हिंद। दिवाली 2023 आ गई तो 5 मुहूर्त पिक्स बनते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय करेंगे, मुहूर्त पे बाय करेंगे और उनको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, सजाएंगे दिवाली की तरह। अब ये तो देखना ही देखना है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी देखना है कि दिवाली 2022 में लास्ट ईयर जो स्टॉक्स पिक किए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म करा। मैंने लास्ट ईयर 5 स्टॉक्स देखे थे, उनके देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या अप रहा क्या डाउन रहा, ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स कितने निकल कर आए उस फोलियो से। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पिक्स तो दूंगा ही दूंगा और सिखाऊंगा भी यही 5 पिक्स क्यों ले रहे हैं, क्या इनका सेक्टर बढ़िया है, क्या चार्ट पे कुछ बन रहा है। वरना यहां पर पता है क्या होगा, जैसे ये यहां पर स्क्रीन है, मैं यहां पर 1 2 3 4 5 ये 5 स्टॉक है, ये 5 स्टॉक बाय कर रहे हैं ना, ओके टाटा बाय बाय। बट इससे पता है क्या होगा, एक लिस्ट से आपको 1% भी नॉलेज नहीं मिलेगी कि मैं यही 5 स्टॉक क्यों बाय कर रहा हूं, इनके अलावा और कुछ नहीं है, क्या इनमें कुछ पैटर्न बन रहा है, क्या चार्ट पे कुछ आ रहा है, वो सब यहां पर हम लोग डिटेल्ड में देखने वाले हैं। 2 4 5 10 मिनट की वीडियो रहेगी, इससे बड़ी नहीं होगी, बट उन 10 मिनट में नॉलेज इतनी ज्यादा मिलेगी जो आगे पूरे साल के लिए काम आने वाली है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं जो दिवाली मुहूर्त 2023 के लिए पिक करेंगे, प्लस दिवाली 2022 में जो स्टॉक पिक किए थे उन्होंने परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी देखने वाले हैं। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना, नॉलेज का पार्ट डेफिनेटली मिस हो जाएगा। चलो डीप डाइव करते हैं अपने स्टॉक्स और वीडियो में। ये वो 5 स्टॉक जो लास्ट ईयर हम लोगों ने पिक किए थे, जैसे कि इसमें एक्सिस केड्स लिया था 218, ये हो गया 517 तक 137% के गेन्स बनाकर देकर गया। गॉडफ्रे फिलिप्स 43% गेन्स देकर गया। कैनरा बैंक पीएसयू यहां पर 41% गेन्स देकर गया। सिर्फ एक स्टॉक दिव्यानी अभी ये भी प्रॉफिट में था, रिजल्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ तो यहां पर ड्रॉप डाउन हुआ -7%, समझ आता है। के सॉल्व 123%। 2 स्टॉक ने जैकपॉट लगाया, 2 स्टॉक 40% पे रहे और एक दिव्यानी यहां पर नेगेटिव में रहा। ओवरऑल 67-68% एवरेज गेन्स इन पोर्टफोलियो निकाल कर दिया। क्या बाप रे, मजा आ गया, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट मैंने यहां पर पेड वालों के साथ भी कुछ स्टॉक शेयर किए थे। मैंने पेड वालों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर किया था जिसने 34% रिटर्न्स निकाल कर दिए। जेके बैंक शेयर किया था जिसने अकेले डबल सेंचुरी मारी 208 और जेटीईकेटी 30। यहां पर भी 91% गेन्स निकल कर गए 3 स्टॉक से। मतलब 2022 के जो हमारे स्टॉक्स थे उन्होंने धमाल मचाया है। होप सो दिवाली 2023 के स्टॉक्स भी 2024 तक बढ़िया सा बम्पर जैकपॉट बना कर दें। चलो बहुत हो गई बातें, डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर और भी काफी सारे स्टॉक्स आते हैं, जैसे मैंने ये दिया था 120 रुपए का स्टॉक, 2 दिन में 10% गेन्स देकर गया। निफ्टी एनालिसिस, वीकली ब्रेकआउट, आईपीओ एनालिसिस एटसेट्रा। शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक जो पिक किया है मैंने वो है डीपीएससी। 20 रुपए का स्टॉक है, हाँ 20 रुपए का है। अब डीपीएससी किस सेक्टर से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है पावर जनरेशन से। अब दिवाली के बाद जब गर्मी आना स्टार्ट होंगी तब ये असली रंग लाकर दिखाएगा। प्लस गवर्नमेंट ने जैसे ही कहा कि भैया 100% कैपेसिटी पे काम करो, तब ये डेफिनेटली यहां दिख रहा है कि हाईयर हाई बना रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक वॉल्यूम का जो पॉपअप दिखाई दे रहा है वो काफी बढ़िया लग रहा है। इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, अब लोग लग रहा है कुछ इस तरह। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखना, इस जोन पर जाकर इसने ये ऑलमोस्ट 10 रुपए की जोन पर जाकर इसने डबल बॉटम बनाया। यहां पर वॉल्यूम पाइल अप होना स्टार्ट हुआ। लग रहा है कुछ स्टॉक इस तरीके से ऊपर जाएगा 30-35 के आसपास। 30 तक भी जाता है तो भी मेरे पास अकेला यहां 50% अपसाइड है। उससे पहले भी यहां पर देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, यहां तक गया तो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे कप एंड हैंडल बनाएगा। ये जोन है 30 का, उसका ब्रेकआउट देता है तब जाकर यहां पर जाएगा 48 के आसपास। मतलब डीपीएससी में मेरे पास अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रही है। डीपीएससी हुआ मेरा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू नाम ही काफी है, ब्रांड ही काफी है। अभी जब कुछ दिन पहले इसका आईपीओ आया था तब भी मैंने यही चीज बताई थी कि लिस्टिंग गेन के लिए तो जाना ही जाना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी जाना है। ब्रांड है। जब हम लोगों ने इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखा था कि किस तरीके से उसने यहां पर वेल्थ क्रिएट करके दी है। अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का हिसाब अगर देखा जाए तो यहां पर आईपीओ ओपन हुआ, यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम अभी भी लोगों ने इजीली होल्ड करी है। उससे भी इंपॉर्टेंट यहां सपोर्ट बनाया है, वो लोग 160 के आसपास सपोर्ट बनाया, वापस से यहां एक ब्रेकआउट दिया,
उसका ब्रेकआउट का फॉलोअप इजीली नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हुआ सेकंड स्टॉक दिवाली पिक के लिए, अभी अभी लिस्ट हुई है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इजीली अच्छे खासे गेन्स देके जा सकती है। चलते थर्ड स्टॉक की तरफ, आईबी रियल स्टेट, इंडिया बुल्स रियल स्टेट। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रहा है कि चार्ट अपने प्रीवियस, अब स्टॉक क्यों पिक किया पहले तो वो समझते हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार बता रहा था कि वीडियो क्यों बनाई जा रही है। देखना ध्यान से, ये प्रीवियस लो था, प्रोटेक्टिव है, फिर ये प्रीवियस लो बना, प्रोटेक्टिव है, फिर ये प्रीवियस लो बना, प्रोटेक्टिव है, ये प्रीवियस लो बना, प्रोटेक्टिव है, ये प्रीवियस लो बना, 5 बार प्रोटेक्टेड है, डबल बॉटम बना, प्रोटेक्टेड है, फिर नेक्स्ट प्रीवियस लो, बैक टू बैक। जब भी स्टॉक जा रहा है अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा, जिसको बोलते हैं हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न में स्टॉक चढ़ चुका है, चाहो तो यहां से ट्रेंड लाइन डाल के आराम से ट्रेंड राइड किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, क्यों ब्यूटीफुल लग रहा है वो भी समझते हैं। ध्यान से देखना, ये ट्रेंड लाइन आगे लेकर जाता हूं, यहां पर स्टॉक 2020 से 2019 के आसपास आया, एक बार यहां से रैली कर गया ऑलमोस्ट 120 तक, फिर वापस से नीचे आया, कोविड में सारे स्टॉक है, फिर यहां से रैली कर गया नॉन स्टॉप 120, हल्के से पुल बैक के बाद 180 के आसपास, फिर वापस से धीरे धीरे नीचे 120 की रेंज में आया। और ध्यान से देखो यहां पर वॉल्यूम्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक यहां तक भी आता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है समवट 120 तक, 80 से 120, अगेन मेरे पास वापस से 50% अपसाइड पोटेंशियल हो गया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये पूरा ही राउंड बॉटम इस तरीके से कर देता है तब तो 4 चांद लग जाएंगे, समवट अराउंड 180-90 के आसपास जा सकता है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, स्पंदना। स्पंदना जो है वो एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी कंपनी है, लोन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पैटर्न बने समझते हैं जरा। ये पहला एक प्रीवियस लो था, ये प्रोटेक्टिव है, सेकंड प्रोटेक्टिव 2, 3 प्रोटेक्टिव, 4 और ये 5 बार बैक टू बैक। यहां से अब मैं एक ट्रेंड लाइन डाल के आगे की तरफ जा सकता हूं, नंबर 1। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंसोलिडेशन का फेज दिखाई दे रहा है, जहां पर स्टॉक हार्डली 100 पॉइंट की रेंज में जुलाई से लेकर नवंबर तक 4-5 महीने बिताकर आया, खिचड़ी पकती रही, यहां ब्रेकआउट आया, यहां फॉलोअप मिल रहा है और यहां पे जाके मोमेंटम वापस से रीगेन कर रहा है। अगर इसका चार्ट को वीकली स्ट्रक्चर पे देखा जाए, कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म एक नॉलेज पर्पस से टिप समझ के जाओ, अगर आप कभी भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने के पर्पस से जा रहे हो तो डेली चार्ट के साथ साथ वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, साइडवेज है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। ये चार्ट का स्ट्रक्चर जरा समझते हैं यहां पर। अब लोग तो चार्ट के स्ट्रक्चर में क्या हुआ, यहां पर एक हैमर बना, वीकली चार्ट पे आ चुके हैं, यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने, यहां ब्रेकआउट आ गया, एक और इनसाइड बार, ब्रेकआउट आ गया, यहां पर इनसाइड बार थोड़े से पैसों से हट गया, फिर वापस से यहां इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट एंड हैव अ लुक एट वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम इसकी है, ये इसको अब जाके फॉलोअप दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप भी मिल रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्रेस किया, अब लोग फर्स्ट फ्लैग ब्रेकआउट, सेकेंड फ्लैग ब्रेकआउट, तो वेव 1 2 3 4, अब वेव 5 के स्ट्रक्चर में स्टॉक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, या 3/3 में। ओवरऑल अगर चार्ट का स्ट्रक्चर, ये एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके गया, यहां पर कुछ इस तरीके से समवट अराउंड 1400 के आसपास पहली रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है 1200 के आसपास, दूसरी रेजिस्टेंस मिल रही है 1400 के आसपास, अगेन अनदर वन विद अ 50% अपसाइड पोटेंशियल। ये हो गया हमारे 4 स्टॉक। चलते हैं फाइनल 5th स्टॉक की तरफ, जो हम लोगों ने पिक किया है दिवाली 2023 मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा, पिरामल इंडस्ट्रीज की एक अनदर कंपनी, अब पिरामल ग्रुप की इनफैक्ट आई शुड से। अब यहां पर क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, अगेन सेम चीज हुई, यहां पर स्टॉक गया, डबल बॉटम बनाया, हैव अ लुक, ये दिख रहा है, यहां पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी काफी अच्छी लग रही है, वापस से स्टॉक आया, रीटेस्ट कर गया और वापस से क्या बढ़िया अप मूव मिल रहा है, क्या बढ़िया कैंडल है। ये दिखाई देता है कि बायर्स ने किस तरीके से नीचे जाने के बाद भी ऊपर की तरफ पुल बैक किया और यहां पर एक वॉल्यूम भी काफी अच्छी लग रही है। उसके बाद इसका अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, हैव अ लुक,
वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर यह बोलता है कि स्टॉक ऊपर की तरफ गया, यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बने, इसको ब्रेकआउट दिया, ये अभी तक प्रोटेक्टेड है। फिर वापस से ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये ऑलमोस्ट चल रहा है मई से लेकर नवंबर तक, ऑलमोस्ट 6 महीने 5 महीने का कंसोलिडेशन है। अब उसका जाकर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 117 के आसपास। अगेन यहां पर भी अगर ये कुछ इस तरह 1 साल लेता है, 1.5 साल लेता है, 190 के आसपास जाता है, अब की बार भी मेरे पास 50% 60% अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। ये थे 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जो मुझे लगता है कि दिवाली, और फंडामेंटल्स भी चेक करें, इनफैक्ट ये नहीं कि कचरा फंडामेंटल है, अरे बेकार स्टॉक है, नहीं, फंडामेंटल भी चेक करें, सेक्टर भी चेक करें। 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक जो दिवाली 2023 के लिए है। भागो मत, वीडियो भी चालू है। अब मेरी ड्यूटी मैंने पूरी कर दी, अब आपकी भी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर कर देना डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जिनकी दिवाली अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी दिवाली, लॉट्स ऑफ लव।